हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जीके की क्लास शुरू कर रहा हूं दोस्तों, जो जूनियर असिस्टेंट मेंस के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। दोस्तों ये जीके की क्लास हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे। दोस्तों पहले जीके में हम लोग एशियंट हिस्ट्री, उसके बाद मेडुअल, उसके बाद मॉडर्न की बात करेंगे। चलिए आइए दोस्तों पहले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसका चैप्टर है दोस्तों पहला सिंधु घाटी सभ्यता मीन्स इंडस वैली सिविलाइजेशन है पहला टॉपिक। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों हम यूपी ट्रिपल एस सी में यूथ पब्लिकेशन की बुक का फॉलो कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें प्रीवियस ईयर जो भी यूपी ट्रिपल एस सी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है वो है दोस्तों, और उनके साथ साथ यूथ कंपटीशन की जो टीम ने डिस्क्रिप्शन दिया है वो भी साथ में डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? मध्य पाषाण युग में, ताम्र पाषाण युग में, पुरा पाषाण युग में, नव पाषाण युग में। जैसा कि आप देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पे सत्र भी लिखा रहता है कि ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट का एग्जाम में 2022 में पूछा गया। इसके ऑप्शन से ही पता चलता है कि दोस्तों इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ताम्र पाषाण काल युग। इसके डिस्क्रिप्शन में आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है। मीन्स कि दोस्तों ताम्रपाषाण युग जो है वो नवपाषाण युग से के बाद, मतलब कि ये नवपाषाण युग से मॉडर्न है, मतलब कि नवपाषाण के बाद शुरू होता है। यह लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के पास कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता है। इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार भी उपयोग करने लग गया था। आइए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। लोथल, नागपट्टनम, महास्थानगढ़ की सिकंदरिया। दोस्तों ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसका पहला ही ऑप्शन सही है, लोथल। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं दोस्तों। लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह स्थल है। यह भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी तट पर स्थित है। इसकी खोज सन 1955 से 60 में रंगनाथ राव, या ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। लोथल के पूर्वी भाग में 223 मीटर लंबा, 35 मीटर चौड़ा और 38 मीटर गहरा गोदीवाड़ा बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल मीन्स नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। कौन से तकनीक? पत्थर की नक्काशी का, हाथी दांत नक्काशी का, लकड़ी की नक्काशी का, मोमलोपी ढलाई मीन्स कास्टिंग का। तो दोस्तों आइए इसके डिस्क्रिप्शन में चलते हैं दोस्तों। इसको आप जानते होंगे कि किसका उपयोग किया गया था, मोमलोपी ढलाई मीन्स जिसे कास्टिंग से जाना जाता है। देखिए यहाँ हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोमलोपी ढलाई मीन्स की लास्ट वैक्स कास्टिंग तकनीकी का उपयोग किया गया था। यह प्रसिद्ध मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है। इसका विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में था। दोस्तों देखिए इस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। इस बुक में आपको बिल्कुल क्लीन क्वेश्चन मिल रहे होंगे। हाँ दोस्तों इसी बुक, यदि आपको दोस्तों ये पसंद आता है तो हम इसी बुक में जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सब करा देंगे। उसके बाद हम दूसरी बुक फिर उठाएंगे, रीजनिंग हो गया ये सब, मतलब 1 बाय 1 हम कवर करते रहेंगे। चलिए आइए दोस्तों चौथा क्वेश्चन इसमें का देखते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा क्वेश्चन, छठी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को कहा था हिंदवी, अल हिंद कि इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों इसको क्या कहा था, हिंदवी कहा था। क्या कहा था? हिंदवी कहा था। मीन्स बी ऑप्शन इसका सही है। 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में
तुर्की ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा हिंदवी कहा था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिंधु नदी के पूर्व के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए फारसी शब्द हिंदू, देखिए हिंदू कौन सा शब्द है दोस्तों, फारसी का प्रयोग किया गया। तुर्कों ने सिंधु के पूर्व के लोगों को हिंदू नाम हिंदू उनकी भूमि को हिंदुस्तान, देख लीजिए दोस्तों यहां से बहुत कुछ क्लियर हो रहा है कि उन लोगों को हिंदू कहा गया, उनकी भूमि को हिंदुस्तान और उनकी भाषा को हिंदवी कहा गया। बहुत अच्छा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5वां क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था? बाघ, गाय, गैंडा, हाथी। तो इसका क्या ऑप्शन सही है दोस्तों? इसका गाय ऑप्शन सही है, गाय को नहीं दर्शाया गया था। हड़प्पा संस्कृति की मोहर और टेराकोटा कला पर गाय को नहीं दर्शाया गया था। इस काल की मोहरें वर्गाकार, त्रिकोणीय तथा आयताकार होती थी। मुद्रा लेख दाईं से बाईं ओर लिखा गया है। इस पर बैल, गैंडा, हाथी आदि का चित्र मिलता है। टेराकोटा पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्तियां होती थी। टेराकोटा कला राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकलाओं में से एक है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। चलिए आइए 6ठा क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? लोथल, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा। देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन क्या है? मोहनजोदड़ो है। ये दोस्तों यूपी SSC कंप्यूटर ऑपरेटर 2020 वाले में पूछा गया है। हड़प्पा काल का पूरा स्थल धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण मध्य स्थित द्वीप खादिर में स्थित है। दोस्तों धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण एवं व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर के मध्य भाग है जिसे पुर की संज्ञा दी गई थी। इसके पूर्व में नगर का तीसरा महत्वपूर्ण भाग स्थित है जिसे निचला सहरा अवम नगर कहा जाता है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। धौलावीरा की खोज 1967 से 68 में JP जोशी ने की थी। धौलावीरा से विशाल जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों बहुत अच्छा। आइए दोस्तों अब 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल। तो दोस्तों पाटलिपुत्र इससे संबंधित नहीं है, जबकि कालीबंगा, रोपड़, लोथल दोनों संबंधित है। अब डिस्क्रिप्शन देखिए। लोथल से प्राप्त वस्तुएं युगल समाधि मतलब पत्तन, घोड़े का अवशेष, धान की भूसी तथा वृत्ताकार अग्नि वेदिका। रोपड़ से प्राप्त वस्तुएं तांबे की कुल्हाड़ी, मानव कंकाल के साथ कुत्ता। कालीबंगा से जुते हुए खेत, अग्नि कुंड आदि के अवशेष मिले हुए। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। देखिए पाटलिपुत्र के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करो। ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। यहाँ तृतीय बौद्ध सभा आयोजित की गई थी जिसके अध्यक्ष मोगली पुत्र तिस्य थे जो कि शासक अशोक से संबंधित थे। अतः पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगला देखिए, मोहनजोदड़ो भारत का अर्थ क्या है? पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, एक बाजार क्षेत्र। तो देखिए ये क्या है? माउंट ऑफ द डेड मतलब सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। दोस्तों अगर कहा जाए दोस्तों तो उस समय बहुत ही विकसित कहा जाता है। यह पाकिस्तान के सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में
सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो शब्द का अभिप्राय मृतकों का टीला है, माउंट ऑफ द डेड। यहाँ पे हिंदी इसकी क्या है दोस्तों, मृतकों का टीला होता है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त बृहद स्नानागार मोहनजोदड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ था। इसके मध्य स्थित स्नान कुंड लगभग 7.01 मीटर चौड़ा, 11.89 मीटर लंबा तथा 2.44 मीटर गहरा है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। यह लिपि दाएं से बाएं ओर की लिखी जाती है, मतलब दाहिने तरफ से बाईं ओर ये लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो दोस्तों अगर कहा जाए तो इसका ए ऑप्शन सही है, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे या वही पहले थे। इसका डिस्क्रिप्शन देखिए दोस्तों, मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों पर पाए गए सूती वस्त्रों के रेशों से इस बात का पता चलता है कि कपास की खेती भी की जाती थी। इस सभ्यता के परिपक्वता के चरण से कम 2000 वर्ष पूर्व मेहरगढ़पुरा स्थल पर कपास के अवशेष मिले। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से तो बहुत कुछ पता चल गया मेहरगढ़ से ना। आइए चलिए दोस्तों अब इसके नीचे चलते हैं। निचला 10वां नंबर का क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी की SR राव की RS बिट्टी। तो देखो दोस्तों, दो का नाम बहुत फेमस है, एक दयाराम साहनी, एक राखल दास। तो इसमें है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन किए थे? इनकी खोज किए थे दयाराम साहनी किए थे। चलिए आइए दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन भी देखा जाए कि दयाराम साहनी जो हैं इसकी खोज किए थे। लोथल संधव, दोस्तों इसका ऑप्शन सी सही है, सी सही है, मीन्स कि आ जाइए थोड़ा देखते हैं इसका ऑप्शन सी कौन सा सही है। सी SR राव ने किया था। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई पूछा है दोस्तों, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? ये गलत है दोस्तों, और इसका ऑप्शन SR राव सही है। आइए दोस्तों चलते हैं अब इसके डिस्क्रिप्शन में चलते हैं। यहां पे देखिए, लोथल संधव सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। लोथल का टीला अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगवल नामक ग्राम में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। 1955 तथा 1960 के मध्य SR राव के निर्देशन में वहां खुदाई की गई। यहाँ के नगर दो भागों में विभाजित थे, दुर्ग गढ़ी जिसे बोलते हैं तथा निचला नगर। संपूर्ण बस्ती एक ही प्राचीर से घिरी थी। लोथल से मनका बनाने का कारखाना, देख लीजिए दोस्तों, क्या बनाने का कारखाना? मनका बनाने का कारखाना। गोदीवाड़ा धान के साक्ष अग्नि कुंड के साक्ष मिले थे। आइए दोस्तों 11वां क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? घोड़े की अस्थियों की देखिए, बनवाड़ी, चहुंदड़ो, सुतका गेंडोर ना, और एक क्या है दोस्तों? सुरकोटदा। तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी वाला सही है। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। यहाँ से घोड़े की अस्थियां तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा से समाधान की एक नई विधि कलश समाधान का उदाहरण प्राप्त हुआ है। लोथल से घोड़े की लघु मृत मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन यहीं तक था।
यदि आपको पसंद आता है ऐसे वीडियो तो प्लीज़ आप दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे हम आगे भी इस सीरीज को जो है जारी रखेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।